वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर शॉर्ट्स। हम जानेंगे पूरा मसला तुर्की इलेक्शंस का इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तुर्की में इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। एर्दोगन को डिक्लेयर कर लिया गया है एज रन ऑफ विनर इन द 2023 इलेक्शंस। अब हम पूरी तरह से देखेंगे कि व्हाट हैपन्ड इन तुर्कीज इलेक्शन। एर्दोगन का पीरियड रूल अब तीसरी डेकेड में चल गया है। इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, एक्सटेंडिंग हिज रूल इनटू ए थर्ड डेकेड। तुर्की में भी 5 साल का पीरियड होता है इंडिया की तरह, जैसे इंडिया की तरह 5 साल का पीरियड होता है वैसे भी तुर्की में भी होता है। एर्दोगन का अपोनेंट केमाल किलिचदारोग्लू ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त फेस अप कर लिया है वहाँ पे इलेक्शन में। तुर्की में 2 राउंड हुए इलेक्शंस के लिए। पहले राउंड में किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि तुर्की में ये ज़रूरी होता है कि 50% से ज़्यादा वोट लेने चाहिए। जब फिर सेकंड राउंड हुआ तब एर्दोगन ने 52.16% वोट लिए और केमाल ने 47%। मुकाबला बहुत गंभीर और ख़तरनाक था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब से एर्दोगन वहाँ पे रूल में आया 2003 से लेके 2024 तक वहाँ पे चला रहा था एज रूलिंग बॉडी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 2024 से वहाँ पे जो रूलिंग बॉडी है वो प्रेसिडेंट है और आज भी जो एर्दोगन है वो प्रेसिडेंट की तरह वहाँ पे संभाल रहा है वहाँ की कुर्सी। तुर्की की करेंसी लिरा बहुत फाल कर गया है पिछले कई महीनों से। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एर्दोगन का जो खिताब आफ्टर विक्ट्री हुआ उसका सेंट्रल थीम ही इन्फ्लेशन था कि हम अपने कंट्री को किस तरह से बचा लेंगे। इसके बाद ये भी कहा गया कि अर्थ को एक रिलीफ इज़ आवर प्रायोरिटी और लोगों से वादा किया कि हम रिबिल्ड करेंगे। तुर्की के डिस्ट्रॉयड सिटीज़ जितने भी हुए उनको रिबिल्ड हम करेंगे। अब हम जानेंगे तुर्की के हिस्ट्री की तरह कि 1920 में क्या हुआ तुर्की में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1920 में तुर्की में जो खिलाफत थी मुसलमानों की वो ख़त्म कर गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स लड़ रहे थे, एक एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अब आप देख सकते हैं मैप में कि जो लाल कलर में दिखाई गई है यहाँ पे वो एलाइड पावर्स है और जो पीले कलर में वो सेंट्रल पावर्स है, और जो मैंने दिखाया है आपको एरो की तरह ये तुर्की है। यहाँ पे सेंट्रल पावर्स ने ये जंग अजीम जीत लिया था। यही कंट्रीज़ फिर तुर्की पर गिर पड़े और वहाँ की खिलाफत ख़त्म कर दी गई। फिर एक ट्रीटी बर्पा की गई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ सेवर्स है। यह एक पीस ट्रीटी थी ओटोमन एम्पायर और सेंट्रल एलाइड कंट्रीज़ के दरमियान। इस ट्रीटी में यही बताया गया कि अब तुर्की में अपनी ज़मीन को एक्सटेंड नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तुर्की में बहुत सारे ज़मीनें अपने कब्ज़े में ली गई थी और इस ट्रीटी में खिलाफत जो थी मुसलमानों की वो भी ख़त्म कर गई थी। ये खिलाफत पूरी दुनिया में बर्पा हो गई थी। इंडिया में भी एक बहुत बड़ी खिलाफत मूवमेंट उस वक्त स्टार्ट हुई थी। यही वो मास मूवमेंट थी जिसमें पहली बार गांधी जी को सफलता मिली और गांधी जी बन गए एक बड़ा लीडर इंडिया में, बहुत बड़ा लीडर। 1923 में तुर्की के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने भी ट्रीटी ऑफ लावसेन को साइन कर दिया था। यह वो ट्रीटी थी जिससे खिलाफत ख़त्म हो गई और तुर्की एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ तुर्की। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। आप लास्ट में आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।